हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है एक्लेम्सिया। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में अपन ने प्री एक्लेम्सिया के बारे में डिस्कस करा था। जब प्री एक्लेम्सिया के बारे में अपन बात कर रहे थे तो उसमें देखा था कि प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो वो एक्लेम्सिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्लेम्सिया होता क्या है और इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे फीमेल में। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं अपन। Eclampsia is the severe complication of preeclampsia. अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाता तो प्री एक्लेम्सिया का जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा वो एक्लेम्सिया ही होगा। इट इज द रेयर कंडीशन, तो यहां लिखते हैं अपन, इट इज द रेयर कंडीशन बट सीरियस। ये रेयर कंडीशन है, मीन एक्लेम्सिया बहुत रेयरली होता है, बट ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्सिया का, मीन सीरियस कंडीशन है। अब देखिएगा यहां पर फीमेल में क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। तो साइन की बात करें तो जैसा कि फर्स्ट साइन अपन ने देखा था कि हाइपरटेंशन इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसा प्री एक्लेम्सिया में भी हाइपरटेंशन कंटिन्यू रहेगी और एक्लेम्सिया में भी रहेगी हाइपरटेंशन। फीमेल को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। सेकंड बात करें तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट लिखें एडिमा देखने को मिलेगा। एंड यहां पर जो अब फोर्थ कंडीशन होगी वो होगी सीजर की। यही डिफरेंट है, यहां पर सीजर देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर एंड कोमा, और कोमा की कंडीशन भी फीमेल के अंदर बनेगी। तो ये दोनों जो साइन है ये एक्लेम्सिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। बाकी जो ये 3 साइन है ये आपको प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में भी फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें नेक्स्ट कि इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी, मीन जब सीजर की कंडीशन क्रिएट होगी तो फीमेल के अंदर सीजर स्टेज भी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी स्टेज की, बट उससे पहले अपन ये और देख लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन इसके टाइप्स पहले, और टाइप्स की बात करें तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो एंटीपार्टम, सेकंड है इंट्रापार्टम, एंड थर्ड है पोस्टपार्टम। अब देखिएगा जो एंटीपार्टम है, मीन एंटीपार्टम एक्लेम्सिया, ये 50% केसेस के अंदर देखने को मिलता है, मीन इसके जो चांसेस होंगे वो 50% होंगे अक्रेंस के। एंड नेक्स्ट इंट्रापार्टम की बात करें तो इंट्रापार्टम एक्लेम्सिया 30% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें लास्ट पोस्टपार्टम की तो पोस्टपार्टम 20% केसेस में देखने को मिलता है। तो टोटली ये 100% हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जो एंटीपार्टम है, एंटीपार्टम एक्लेम्सिया देखने को मिलता है। अब देखिएगा पोस्टपार्टम की बात करें तो पोस्टपार्टम जो पीरियड है इसमें भी नेक्स्ट, या लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली फर्स्ट 48 आवर टू 10 डेज, मीन यहां पर फर्स्ट 48 आवर टू 10 डेज, मीन लास्ट जो 10 डेज होंगे डिलीवरी के उससे लेकर, और 48 आवर, फर्स्ट 48 आवर के मिड में पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया की कंडीशन फीमेल के अंदर जनरेट होगी। तो ये तो हुए इसके टाइप्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेज देखने को मिलेंगी जब सीजर की कंडीशन पेशेंट के अंदर जनरेट होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी स्टेज की। अब देखिएगा बात करते हैं अपन स्टेज की, मीन सीजर्स के अंदर पेशेंट में कौन कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी।
तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ओरा स्टेज, ओरा स्टेज के अंदर जो टाइमिंग होगी ओरा स्टेज की, तो टाइम की बात करें तो 20 to 30 सेकेंड ओरा स्टेज चलेगी। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन, ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन का मीन है यहां पर पेशेंट को जो स्मेल का सेंसेशन है वो परसीव होगा, और हेलुसिनेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और फिर भी परसेप्शन हो रहा है। मीन यहां पर ऑल्फैक्टरी नर्व से एक स्मेल का सेंसेशन पेशेंट को फील होगा, जबकि कोई भी स्मेल एनवायरनमेंट में नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे अपन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। यहाँ पर बैड स्मेल सेंसेशन पेशेंट को होगा। एंड नेक्स्ट बात करें तो रोल आई बॉल, जो पेशेंट की आई बॉल होगी वो रोल होने लग जाएगी, गोल गोल घूमने लग जाएगी। एंड नेक्स्ट बात करें यहां पर तो हेड फिक्स टू वन साइड, मीन हेड टर्न हो जाएगा वन साइड पर और वन साइड ही फिक्स्ड हो जाएगा टर्न होकर। तो यहां पर हेड वन साइड में फिक्स्ड देखने को मिलेगा। तो ये ओरा स्टेज की बात हुई। अब ओरा स्टेज जैसे ही 20 to 30 सेकेंड खत्म होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी वो यहां लिखते हैं अपन टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज के अंदर देखिएगा इसकी जो टाइमिंग होगी वो 20 to 30 सेकेंड ही होगी, और इसके अंदर कंप्लीट रिजिडिटी हो जाएगी मसल्स की। तो यहां लिखते हैं कंप्लीट रिजिडिटी ऑफ मसल, मसल्स की कंप्लीट रिजिडिटी देखने को मिलेगी। मीन बॉडी की जितनी भी मसल्स होंगी वो हार्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो यहां पर ऑफिस्थोटोमस ट्रंक देखने को मिलेगा, ये मेन साइन है इसका, ऑफिस्थोटोमस ट्रंक। ऑफिस्थोटोमस ट्रंक का मीन है कि जो ये ट्रंक वाला एरिया है ये बैंड हो जाएगा और चेस्ट साइड एलिवेट हो जाएगी। तो लिख सकते हैं चेस्ट एलिवेट, चेस्ट एलिवेट देखने को मिलेगा। और देखिएगा यहां पर जो एक्सट्रीमिटी है वो भी कैसी हो जाएंगी, रिजिड देखने को मिलेंगी। तो यहां लिख सकते हैं अपन रिजिड एक्सट्रीमिटी। एंड लास्ट लिखे तो साइनोसिस भी प्रेजेंट होगा, साइनोसिस। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेज थी ओरा स्टेज, सेकंड है टॉनिक स्टेज, एंड थर्ड जो स्टेज होगी वो होगी क्लोनिक स्टेज। तो यहां लिखते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड क्लोनिक स्टेज। अब देखिएगा थर्ड स्टेज है क्लोनिक स्टेज। अब क्लोनिक स्टेज की जो टाइमिंग होगी तो यहां लिखते हैं अपन टाइम 1 to 4 मिनट, 1 to 4 मिनट ये क्लोनिक स्टेज देखने को मिलेगी। और इसके अंदर होगा क्या, तो यहां लिखते हैं अपन एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल तरीके से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। नेक्स्ट लिखे तो जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा मसल्स के अंदर। जो वॉलेंटरी मसल्स होंगी वो जर्क मूवमेंट करने लग जाएंगी। एंड नेक्स्ट बात करें यहां पर तो टंग वाइटिंग भी देखने को मिलेगी। मीन पेशेंट की जो टंग है वो पेशेंट बाइट कर लेगा अपने टीथ के अंदर, उसको बाइट करेगा, टीथ से कट कर सकता है। तो यहां पर टंग बाइटनिंग भी देखने को मिलेगी, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे, एंड एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो वॉलेंटरी मसल्स है उनका एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज होगी कोमा की, कोमा स्टेज बोलेंगे इसको।
और इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, और पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट को होगी, और यहां पर अपन को क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं पेशेंट के, और कुछ टाइम बाद पेशेंट अपने आप रिकवर कर जाएगा और कॉन्शियसनेस में पेशेंट आ जाएगा। ये कोमा स्टेज लास्ट स्टेज होती है, इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। अब ये सीजर्स की जो कंडीशन है वो कैसे डेवलप हुई पेशेंट के अंदर, तो यहां अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं। अब देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन देख रहे थे कि कंटिन्यू हाइपरटेंशन हो रही थी, तो यहां लिखते हैं कंटिन्यू हाइपरटेंशन। अब कंटिन्यू हाइपरटेंशन होने के कारण पेशेंट में क्या होगा, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, मीन ब्रेन की जितनी भी सेल्स हैं उनको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके जाएगा और ब्लड की अच्छे से सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हाइपोक्सिया। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ब्रेन सेल हाइपोक्सिया। अब ब्रेन सेल हाइपोक्सिया होने के कारण जो ब्रेन की सेल्स है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपन यहां पर लिखते हैं डिस्टर्ब ब्रेन फिजियोलॉजी। और ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है, जो फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब होगी, तो यहां पर एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा तो उसके कारण यहां पर सीजर की कंडीशन जनरेट होगी। तो देखिएगा कंटिन्यू हाइपरटेंशन हो रही थी, उसके कारण ब्रेन सेल हाइपोक्सिया हुआ, उसकी वजह से डिस्टर्ब ब्रेन फिजियोलॉजी हुई, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगा, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सेसिव होगा तो उसकी वजह से सीजर्स आएंगे। मीन यहाँ पर जो भी जितनी भी बॉडी की वॉलेंट्री मसल्स होगी उनके अंदर एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने क्लोनिक स्टेज के अंदर भी देखा था। तो फर्स्ट स्टेज ऑरा स्टेज होगी, जैसे ही सीजर स्टार्ट होंगे तो ऑरा स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर टॉनिक स्टेज स्टार्ट होगी जिसके अंदर रिजिड हो जाएगी पूरी मसल्स, फिर उसके बाद टॉनिक क्लोनिक स्टेज स्टार्ट होगी जिसके अंदर 1 to 4 मिनट चलेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा जितनी भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके अंदर। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिएगा अपन ने प्री एक्लेम्सिया देखा था, तब अपन ने देखा था कि इसका कॉज क्या होता है, क्योंकि जब प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन ही एक्लेम्सिया की कंडीशन में कन्वर्ट होगी तो वही इसके कॉज होंगे। अब देखिएगा कॉज जो है इसका PIH का टाइप है ये भी, और PIH मीन होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये प्रेगनेंसी में इंड्यूस्ड होने वाली कंडीशन है। अब प्रेगनेंसी में इंड्यूस्ड होगी तो इसका मीन है कि यहाँ पर ये कैसे हुई है, तो मेन कॉज इसका अननोन है। अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो PIH के टाइप्स है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इसका जो कॉज है, मेन कॉज वो अननोन है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका कॉज तो अननोन है, बट कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ये एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर। देखिएगा इसके रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर में फर्स्ट बात करें तो एडवांस एज, अगर फीमेल की एडवांस एज है, मीन अपन बोल सकते हैं 35 ईयर से वो अगर ज्यादा है तो इंक्रीज 35 ईयर अगर एज है तो भी एक्लेम्सिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है फीमेल के अंदर। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्सिया। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ
डायबिटीज मेलाइटस, हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। तो देखिएगा अगर ये सब कंडीशन जो कि रिस्क फैक्टर हैं ये अगर फीमेल के अंदर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उसके अंदर एक्लेम्सिया की कंडीशन हो सके। इट इज नॉट ए मेन कॉज, इट इज द रिस्क फैक्टर। ये मेन कॉज नहीं है, बिकॉज मेन कॉज इज अननोन। आइडियोपैथी होता है तो अपन बोल सकते हैं कि ये सब इसके रिस्क फैक्टर हैं एक्लेम्सिया के। अब देखिएगा यहाँ बात करते हैं अपन कौन कौन से साइन एंड सिम्टम फीमेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं एक्लेम्सिया की कंडीशन में। तो फर्स्ट बात करें तो हाइपरटेंशन, नेक्स्ट बात करें तो जर्नलाइज्ड एडिमा, मीन पूरी बॉडी के अंदर जो एडिमा हो जाता है तो उसको बोलता है जर्नलाइज्ड एडिमा। नेक्स्ट बात करें अपन ब्लड विजन, ब्लड विजन भी फीमेल को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेट गेन, सीजर, कोमा, कोमा की कंडीशन जनरेट होगी, सीजर की कंडीशन जनरेट होगी फीमेल के अंदर। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पर अपन नोजिया, वोमिटिंग भी लिख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फीमेल के अंदर एक्लेम्सिया की कंडीशन बनी है तो अपन उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अब देखिएगा बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में इसमें अपन जो फर्स्ट मैनेजमेंट करेंगे वो होगा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अब फर्स्ट एड मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट का मीन है कि जब पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको इमीडिएटली क्या केयर प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट में अपन फर्स्ट जो केयर देंगे वो है प्रोवाइड सेफ पैलेस। मीन पेशेंट को इंजरी होने से बचानी है उस टाइम पर, तो सेफ पैलेस पर अपन उसको लेकर जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें लाइनिंग ऑन हार्ड सरफेस, पेशेंट को आपको हार्ड सरफेस पर लेटा देना है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे अपन, हेड टर्न टू वन साइड, हेड को अपन को टर्न कर देना है वन साइड पर, जिससे कि जो भी उसके माउथ में सीक्रेशन है वो बाहर की साइड आ जाए। मीन लेटरल पोजीशन दे देनी है और जो भी सीक्रेशन है वो बाहर आ जाएंगे तो वो एस्पायरेट नहीं करेगा। तो हेड को अपन को टर्न कर देना है वन साइड पर। एंड नेक्स्ट बात करें वेंटिलेट द पेशेंट, पेशेंट को अपन को वेंटिलेट करना है। मीन जो टाइट क्लॉथ पहन रखे हैं उसने उसको आपको खोल देना है, जिससे कि वो वेंटिलेशन अच्छे से मिल सके उसको, O2 जो है ऑक्सीजन वो अच्छे से ले पाए। एंड अगर लास्ट बात करें अपन यहां पर तो डू नॉट अरेस्ट विथ सीजर। मीन यहां पर जो पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर पेशेंट को आपको पकड़ना नहीं है। मीन कोई भी आपको यहाँ पर पेशेंट की हैंड या फिर लेग्स को पकड़कर नहीं रखना है अगर सीजर्स की कंडीशन जनरेट है उस टाइम पर। अब अगर अपन बात करें, ये तो गई फर्स्ट एड मैनेजमेंट की। सेकंड अपन बात करें इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या मैनेजमेंट होगा, तो यहां लिखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपन मेनली क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं एयरवे क्लियरेंस, एयरवे को क्लियर करेंगे। और एयरवे को क्लियर किसके थ्रू किया जाएगा, तो बाय द सक्शन एयरवे क्लियर किया जाएगा।
नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई मीन डायरेक्टली अगर अपन लिख सकते हैं तो O2 सप्लाई बाय द O2 मास्क। O2 सप्लाई करनी है मीन यहाँ पर O2 मास्क पेशेंट को लगा देना है, ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क बोल सकते हो आप इसको। एंड नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अपन ड्रग की सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो एक्लेम्सिया की DOC होती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो एक्लेम्सिया की है वो है MgSO4। MgSO4 पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। तो देखिएगा कंप्लीटली अपन ने एक्लेम्सिया को आज देखा। प्रीवियसली अपन ने प्रीवियस एक्लेम्सिया को देखा था लास्ट क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस एक्लेम्सिया के वीडियो का, उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।